भजन संहिता 139 पढ़े हैं, 139 पढ़े हैं। उसमें हम पहला, दूसरा और तीसरे वचन को हम एक और बार पढ़ेंगे। यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है। मेरे प्रियो, इस वचन के आधार पर ये जो भजनकार है वो एक परपेचुअल अंडरस्टैंडिंग में जी रहा है, इस बोध के साथ जी रहा है कि परमेश्वर हमारा उठना और बैठना सब कुछ जानता है। ये एक बात हम सबके जीवन में हमें जानना और याद रखना जरूरी है कि परमेश्वर हमारे जीवनों को हर पल हर क्षण वो हमारे जीवनों को टटोल रहा है। मैं क्रिस्टल पढ़ना वर्स नंबर 1। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है ना। ये परमेश्वर से वो एक कॉन्फिडेंस के साथ बोले, तूने जांच कर जान लिया है। हमारे जीवन को परमेश्वर जान लिया है, जानता है और जानता रहेगा, है ना। फिर उसका अगला पड़ाव बोलता है दूसरे वचन में, हाँ, तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। फिर देखो, उठना बैठना अकेले नहीं, God knows us even more deeper। परमेश्वर हमें और गहराई से जानता है। उठना बैठना अकेले नहीं, हमारा आचरण नहीं, जिसको मनुष्य जानता है, बोलता है मेरे विचारों को तो दूर ही से जानता है ना। हम जब किसी से बात करते हैं, कई बार दूर से कोई कुछ बोलता है तो हमें कई बार समझ में नहीं आता, ये हमारी सीमा। लेकिन परमेश्वर के बारे में हमारे विचारों को वो भी दूर से ही जान लेता। मतलब क्या है, परमेश्वर हमारे विचारों को बहुत स्पष्ट जानता है करके उसके बोलने का अर्थ है ना, दूर ही से जान लेता है। फिर तीसरा वचन, मेरे चलने और लेटने की तो भली भांति छानबीन करता है। वो क्या क्या जांचता है? मेरा चलना, मेरा लेटना, फिर और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। इस बात को हमें समझकर अपने जीवन को जीने की जरूरत है। वो हमारे चाल चलन के भेदों को जानता है। मैं अपने पत्नी से मैं बातों को छुपा सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर से मैं कोई भी बात को छुपा नहीं सकता। किसी से भी, आप लोग से छुपा सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी, हम में से किसी का भी कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। परमेश्वर सब कुछ जानता है ना। इंग्लिश में लिखा है एंड आर अक्वेंटेड विद ऑल माई वेज, है ना। हिंदी में है, और अपने पढ़ना बेटे चौथे वचन का आखिरी बार, जिसे तू पूरी रीति नहीं सॉरी, थर्ड का आखिरी बार, मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। पूरे चाल चलन का भेद जानता है। पूरे चाल चलन, पूरा उसको समझने की जरूरत है। सब कुछ वो जानता है। वो विचारों को जानता है, मेरे चलने फिरने को, मैं कहाँ लेटता हूँ, किसके साथ उठता बैठता हूँ, हर एक बातों को वो जानता है। मेरे विचारों को दूर ही से जानता है, और मेरे हर एक बातों को वो पूर्णतः जानता है। और जब वो हमारे हर एक बातों को पूर्णता से जानता है, हम सबको इस बात को जानना है और बोधवान होना है और भय के साथ अपने जीवन को जीना है, क्योंकि परमेश्वर उसी जानकारी के आधार पर हमारा न्याय एक दिन करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन को हम बड़े भय और भक्ति के साथ, वेल थॉट, well informed by the word of God, we need to season our life। हमारे जीवन को परमेश्वर के वचन आधारित, वचन के उस तराजू में तोलकर हमें अपने जीवन को जीने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर की नज़र से कोई भी बात छिपी हुई नहीं। हम जानते हैं जब शमूएल अगले राजा का चयन करने और अभिषेक करने के लिए गया, उसने जिस व्यक्ति को देखा जो जिसका कद काठी बहुत ऊंचा था, दाऊद का सबसे बड़ा वाला भाई, उसको देख के उसने बोला यही है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ने बोला ये नहीं है। मनुष्य तो बाहर की बातों को देखता है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? मन की बातों को जांचता है।
वो मन की बातों को जांचता है। सो हमारे जीवन में हर एक पहलू को, हमारी कोई भी पहलू परमेश्वर से छिपी हुई नहीं। तो इसलिए हम अपने जीवन, एक और तीसरे वचन को पढ़ के आगे बढ़ेंगे। हाँ, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है हाँ। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता देखो, है। ये छानबीन जो शब्द है, इससे हमें समझने की जरूरत है। इट इज लाइक एक एनफोर्समेंट एजेंसी। आजकल हमारे देश में ये एक बात को हम बहुत सुनते हैं न्यूज़ में, एनफोर्समेंट एजेंसी, ईडी, सीबीआई। ये लोग जब किसी जगह पर जांच करने के लिए, सर्च करने के लिए आते हैं, वो घर के हर एक पहलू को सर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एविडेंस को पाने के लिए। परमेश्वर भी हमारे जीवन में ऐसे बारीकी से सर्च करता है, बारीकी से जांचता है। और अगला, हम ईडी से भी लोग छुपा सकते हैं, सीबीआई से भी, इनकम टैक्स रेट से भी बच सकते हैं, छुपा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है? एंड आर अक्वेंटेड विद ऑल माई वेज। परमेश्वर मेरे सारे रास्तों को, मेरे सारे मार्गों को, मेरे सारे तौर तरीकों को परमेश्वर क्या करता है? जानता है ना। फिर चौथा वचन, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। मेरे मुंह में कोई बात नहीं है जो तू पूरी रीति से, ना जानता। ध्यान से सुने, पूरी रीति से ना जानता। कई बार होता है ना कि हम कुछ बोलते हैं और हमें लगता है कि वो गलत हो गया उस सिचुएशन। हम क्या बोलते हैं? मेरा बोलने का अर्थ वो नहीं था। हम इस प्रकार से उसको कवर अप करते हैं। लेकिन अगला, शायद जो सुनने वाले इंसान हैं, वो शायद इस बात को बात से भ्रमित हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी भी भ्रमित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है हमने क्या बोला है और उसका बोलने का असली मंशा क्या था। एक और बार पढ़े बेटे, 4th वर्स। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता। कई बार हम अपने मुंह को बंद कर कर धीरे से बड़बड़ा भी सकते हैं। बड़बड़ाते कोई सुनते हैं? कोई भी नहीं सुनता। लेकिन परमेश्वर जानता, मेरे मुंह में आए हुए सभी बातों को परमेश्वर जानता है ना। तूने मुझे, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। एक कोई भी बात नहीं, मतलब सारे बातों को जानता है। जब हम ऐसे बोलते हैं कोई भी बात नहीं जो तेरे से छुपी हुई नहीं है, उसका मतलब है सारी बातें। और अगला है पूरी रीति से जानता है। थोड़ा नहीं, 95% नहीं, 99% नहीं, पूरे 100% वो जानता है। मनुष्य इतना पारंगत हासिल नहीं किया कि वो पूरी रीति से बातों को जान सके, लेकिन परमेश्वर पूरी रीति से बातों को जानता है। ठीक है, फिर आगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। ये वचन खैर मेरे आज के विषय में नहीं है, फिर भी हम उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। हम आखिरी के 2 वचनों में जाएंगे, है ना। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तेरा हाथ मुझ पर रखे रहता है। मुझ पर रखे रहता है। हम कई बार बोलते हैं ना, उसके बाद उसके ऊपर बड़े आदमी का हाथ है, हमारे ऊपर सबसे बड़े आदमी का। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी हर परिस्थिति में सबसे बड़े आदमी का हाथ हमारे ऊपर है, वो है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक और बार उस वचन को पढ़ें। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। अगर परमेश्वर ने हमें आगे पीछे घेर रखा है, तो हमारे ऊपर कोई प्रहार कर सकता है क्या? हालेलुया। इस बात के बोध में हमें जीना है। परमेश्वर ने हमें आगे पीछे घेर रखा है, कहीं पर भी नहीं है जहाँ अटैक हो सकता है। कई बार लोगों सामने से अटैक होता है, उसको हम
झेल पाते हैं या उसके लिए प्रतिक्रिया कर पाते हैं, लेकिन पीछे से कोई हमारे ऊपर प्रहार करता है, वो आमतौर से हम उसको देख नहीं पाते हैं और उसके कारण उससे ज़्यादा घातक हमारे ऊपर प्रहार हो जाता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? तूने मुझे आगे और पीछे दोनों घेर रखा है ना। दूसरी बात, केवल घेर नहीं रखा है, तेरा हाथ मेरे ऊपर रखे रखा है। मतलब क्या? कंटिन्यूसली उसका हाथ हमारे ऊपर रखे रखा है। महसूस करें परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है। हमारे कोई भी परिस्थिति में परमेश्वर हमें अकेले नहीं छोड़ता। उसने हमारे ऊपर अपने हाथ रखे रखा है। बोले आमीन, बोले हमारी परिस्थितियों में हम अकेले नहीं हैं। उसने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। अगर आप नीचे के वचन को पढ़ते जाएंगे, परमेश्वर इस पूरे भजन संहिता में मुख्य ये है विषय कि परमेश्वर हमारे हर डिटेल को जानता है। हम माँ बाप के कोख में जब रूप ले रहे थे तब वो जानता है ना। कोई भी नाम तक नहीं डाल पाए थे, सोचा भी नहीं था लड़का है लड़की है, ये नहीं जाना, तब भी परमेश्वर हमारे डिटेल्स को जानता है। हमको लगता है हम इस दुनिया में एक्सीडेंट है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की योजना के तहत, परमेश्वर के डिटेल के तहत परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है। परमेश्वर ने जैसे भी हमें इस दुनिया में भेजा है, हमें बेस्ट बना के भेजा है। परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बेस्ट बना के भेजा, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। लेकिन मेरा आज का विषय कुछ और होने के कारण मैं आगे बढ़ूंगा। 23 और 24 पढ़ के हम अंत करेंगे। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। यहाँ पे चिंता लिखा है, लेकिन मेरे सोच को जान ले, मेरी मंशा को जान ले, वो होना चाहिए। थॉट्स, ट्राई मी एंड नो माई थॉट्स। मुझे टेस्ट कर, मुझे तू ट्राई कर और मेरे थॉट्स को तू जान, है ना। परमेश्वर के साथ एक पारदर्शिता को बना रहा है ये भजन का, अकाउंटेबिलिटी को दिखा रहा है। हम मनुष्यों के प्रति कई बार अकाउंटेबल नहीं होते हैं, परमेश्वर के प्रति तो कतई नहीं हो पाएंगे ऐसे, है ना। लेकिन यहाँ पे ये प्रभु के दास अपने जीवन में जो पारदर्शिता है, जो जवाबदेही है, वो परमेश्वर के साथ कायम कर रहा है ना। और परमेश्वर के साथ कायम करते हुए बोलता है, परमेश्वर तू मुझे परख, मुझे जांच और मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। मेरे सोच को जान ले या मेरी चिंताओं को जान ले। इसमें चिंता भी आ सकता है, मेरे सोच, मेरी मंशा, मेरे मन में क्या चल रहा है, सब कुछ तू क्या कर, जान से ले और जान ले। फिर 24वां वचन, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। परमेश्वर तू ये देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है तो नहीं। हाँ, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। और आखिरी जो मंशा उसका है, अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई। ये हमारी प्रार्थना होने पाए, क्योंकि हम में कोई कुटिलता, हम में कोई पाप, हम में कोई ऐसी बात ना हो जो परमेश्वर के वचन के विरोध में हो, जो हमारे अनंत जीवन को अवरोधक डाले। इसलिए हमारी प्रार्थना ये होने पाए, क्या होना चाहिए अंत में, क्या बोलता है, अनंत के मार्ग में। इंग्लिश में लिखा, लीड मी द वे ऑफ एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग, अनंत के मार्ग में मुझे अगुवाई कर। हमें परमेश्वर की अगुवाई की जरूरत है ताकि हम अनंत मार्ग में चल पाए। हालेलुया। आज हमारी प्रार्थना ये होने पाए, परमेश्वर तू मुझे जांच। और दो चीजें, इसके दो पहलू हैं जो आज हमने देखा, शुरुआत के 4 वचन और आखिरी के 2 वचन। पहला क्या है, एक ये अपने आप को एजुकेट कर रहा है, हमको अपने आप को ये बोध दिलवाने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरे सोच को, विचार को, मेरे उठने बैठने को, मेरे हर एक पहलू को वो जानता है। मैं क्या बोलता हूँ उसका पूर्ण अर्थ हो जाता है, इसको हमें जानना है। फिर आगे इसके अंत में लाके क्या बोलता है, बोलता परमेश्वर मुझे जांच और मेरे हृदय की सोच को तू जान। काहे के लिए जाने, ताकि अगर मुझ में कोई गलती है तो बता, ताकि मैं उसका
पश्चाताप करूं और उसे मैं अपने जीवन में कभी दोहराऊं नहीं। दूसरा पहलू है, मुझे उस मार्ग में चला जिस मार्ग में चलने से मैं अनंत जीवन को पाऊं। हम सबके जीवन में सबसे बड़ी लक्ष्य है कि हम अनंत जीवन के हकदार बने। हालेलुया। हमारे जीवन का कोई गारंटी नहीं है। हम होंगे बिल्कुल जवान होंगे, कुछ बुजुर्ग होंगे, पर किसी के भी जीवन का कोई गारंटी नहीं है। हम इसलिए अनंत जीवन के हकदार होने के लिए अपने जीवन को जिए। हम भय, भक्ति और परमेश्वर के बोध अपने जीवन को जिए, ताकि हमारा मृत्यु हमारे लिए दुख की बात नहीं। एक विश्वासी के लिए मृत्यु दुख की बात नहीं है, लेकिन उसके लिए एक आनंद की बात है, क्योंकि उसके जीवन के सारे कष्ट, दुख, दर्द, बीमारी को छोड़कर वो अनंत ब्लिस, अनंत आनंद में वो प्रवेश करने जा रहा है। तो विश्वासी के लिए इसका मृत्यु एक डरने वाली बात नहीं। इसलिए पुराने समय पर जब नए नियम पहले शताब्दी की कलीसिया 300 AD तक 300 AD तक जो कलीसियाएं थे, लोग वो बोलते थे, ये वार्निंग दिया जाता कि तुम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दो तो तुम्हें बख्श दिया जाएगा, लेकिन वो मरने के लिए तैयार होते थे, क्योंकि उनको मालूम है इसके बाद तुरंत अनंत जीवन में प्रवेश करें। इसलिए उस अनंत जीवन के मार्ग में चलने के लिए हमारी मंशा होने पाए, हमारी प्रार्थना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर हर एक पहलू को जानता है। इसलिए हम अपने जीवन को उस मंशा के साथ, उस प्रार्थना के साथ, ये हमारी प्रार्थना होने पाए। 23वां और 24वें वचन को आखिरी बार हम पढ़ेंगे, लेकिन ये आज से हमारी प्रार्थना होने पाए। पढ़ो। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को, मेरे विचारों को, मेरी मंशाओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुराई, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल चलन है कि नहीं। अगर है तो मुझे बता परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है। फिर और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, अनंत जीवन के मार्ग में मेरी अगुवाई। ये हमारी प्रार्थना। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीषित करने पाए, हम इस बोध के साथ जिए कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। और दूसरा, जो जानने वाला परमेश्वर है, उससे प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमसे छिपी हुई हमारी जो गुनाह है वो हमारे सामने अंकित करे, ताकि हम पश्चाताप करके परमेश्वर की इच्छा अनुसार परमेश्वर के उस अनंत जीवन के मार्ग में चलें। परमेश्वर हमें आशीषित करने पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं।